हेलो। आप सभी का कुंभलगढ़ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता अपन ने बेसिक मैथ को स्टार्ट कर दिया है और इस बेसिक मैथ की कड़ी में आज अपना जो डे है बेसिक मैथ, और इस बेसिक मैथ की क्लास में मैं बात करूं बेसिक मैथ, और इस बेसिक मैथ की क्लास या डे की मैं बात करूं तो अपना जो डे है इस डे अपना तीसरा है। और अपन ने डे 1 पढ़ लिया और डे 2 पढ़ लिया था, उसमें भी बेसिक मैथ चल रही थी। अपने बेसिक मैथ्स की इस सीरीज में अगर कोई नहीं जुड़ा है तो अभी तक अपने जो भी साथी मिलने वाला उन सभी को जोड़ ले। आज अपन क्या मानेंगे कि कल अपन ने जैसा कि आपने देखा कोई प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्याओं से गुणा करने पर भी उसका रिजल्ट क्या आता है, तो ये तमाम चीजें अपन ने देखी थी। लेकिन आज अपन जो बात करने वाले हैं वह किसको है। एक तो अपन इसमें देखेंगे किसी भी संख्याओं को दशमलव वाली वाली संख्याओं संख्याओं को गुणा करने पर, यानी दशमलव वाली जो भी संख्या है उनका अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और दूसरी बात अपन देखेंगे दशमलव वाली संख्या में दशमलव वाली संख्या का भाग देना। ये सारे आप सभी के डाउट भाग देना, तो ये अपन देखेंगे। और अपन 3 नंबर पे देंगे दशमलव संख्या। इसे दशमलव को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। भाई दशमलव नंबर कौन से, दशमलव बोले तो अपन उनको एक दशमलव न कहकर उनको अपन जो कहते हैं दशमलव संख्या यानी दशमलव संख्याएं देखेंगे। क्या देखेंगे, दशमलव संख्याएं जो आपको पता है 0 से 9 तक होती है। इन तमाम चीजों में देखेंगे, उसमें भी देखेंगे सब कुछ संख्या देके रखी होगी, कुछ अंक देके रखेंगे। उन अंकों में सबसे बड़ी संख्या को अपन को पहचानना है, तो उन तमाम उनका योग क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, उनके कैसे निकालेंगे, ये तमाम चीजों को अपन देखेंगे। तो अपन सबसे पहले प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालना दशमलव वाली वाली संख्याओं का गुणा कैसे करें करें। अब बात सिंपल सी ये है कि आपको समझना पड़ेगा। मैं कहूं आपके सामने कि 0.2 0.2 इंटू 0.3, अगर आपको इसमें कैसे सोल्व करोगे, आपको इसमें दशमलव कहाँ लगाओगे, ये तमाम चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, अर्न करनी पड़ेगी। यानी अर्न बोले तो आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, उसका क्या होता है, बिजनेसमैन का या कोई व्यक्ति होता है, उसकी शादीशुदा वो कमाई के लिए निकलता है, तो उसका काम क्या होता है, अर्न करना है। अर्न क्या करना, पैसा अर्न करना, कैसे भी रुपया क्या करना, उसको अर्न करना उसका लक्ष्य होता है। उसी प्रकार आप स्टूडेंट हो, आप क्या हो, स्टूडेंट। और स्टूडेंट का क्या लक्ष्य होता है, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि किसी भी चीज को सीखना। यानी मैथ में आप कमजोर हो तो उसको कैसे सीखा जाता है, आपको उसको अर्न करना, लर्न। तो वो आपके लिए क्या होती है, एक जिस प्रकार से कोई भी शादीशुदा आदमी के लिए अर्न जरूरी है तो अपने लिए लर्न जरूरी है। ये चीज आप समझ रहे हैं। इस प्रकार में क्या करेंगे, आपको पता है इसको इससे गुणा करते तो 6 बनता ही है, बिल्कुल 6 बनेगा। लेकिन आपको क्या करना है, दो संख्या के बाद बनेगा। कितनी, दो संख्या के बाद, यानी ये है और यहां पर भी कितना है, ये देखो। तो यानी दशमलव के बाद एक संख्या ये और एक ये, यानी 0 एक और लगेगा, 2 हो गए टोटल। और फिर ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता दशमलव के बाद दो संख्या है, तो दशमलव के बाद दो संख्या कर दी, फिर अपन क्या लगाएंगे, दश, फिर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ बड़ी संख्या भी होगी, जैसे अपन देखें तो मैं कहूं कोई संख्या जैसे 0.31 इंटू मान लो 01। अब आपको समझना है इसका क्या आंसर होगा। आपको पता है 31 को अपन 1 से गुणा करेंगे,
तो आपको पता है 31 ही आएगा। लेकिन अपना दशमलव जो लगेगा, 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, यानी 3 अंक होने चाहिए। अपने पास 2 तो है ही है, तो एक और 0 लगेगा, फिर दशमलव लगेगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और तीसरा मैं बात करूं, तीसरा भी मैं समझा दूं। जैसे आपके पास है 0.8 इंटू 0.001 इंटू 0.002। अब इस बात को समझना, इस बात को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब 8 है, 8 को अपन ने 1 से गुणा किया, 8 को अपन ने 1 से गुणा किया 8, और 8 को वापस 2 से किया तो 16। लेकिन अब ये बात समझना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यानी एक, ये 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 तो हो गई, यानी अपन को 6 और लगाने, जीरो कितने लगाने हैं, 6, 2 3 4 5, तो टोटल 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल संख्या अपने 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने ये देखिए 3 3 6 7 8, तो और फिर दशमलव फिर जीरो, तो ये अपना इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे मैं बात करूं भाग विधि, दशमलव में भाग विधि, कौन सी विधि, भाग विधि कैसे करें। बात को समझना बहुत सिंपल है, विधि कैसे करें, कैसे करें, बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना। ये आपको एग्जाम में 100% अच्छे अंकों के साथ पास करवाते हैं कि जब दशमलव वाली संख्याएं आती हैं भाग विधि में, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं और उसको गलत कर पाते हैं। और गलत करते हैं, कर पाते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया ही नहीं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, तो फिर तो वैसे स्वाभाविक सी बात है, वो तो किस में हो जाएगी, उसमें। लेकिन आपके पास कभी भी संख्या आ जाए, माना कि दशमलव 0.024 भाग्या 0.08, बात को यहां तक समझना। और बराबर में क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, इस बराबर क्या आएगा अपना रिजल्ट, इस बात पर अपन को क्या करनी है, विशेष चर्चा करनी है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले मैथ में आपको ध्यान रखना है, हल लिखना है। हल लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को अपन दूसरे सब्जेक्ट में तो उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, इंग्लिश में अपन आंसर लिखते हैं, आंसर, तो ये चीजें हैं। लेकिन मैथ में अपन हल लिखते हैं, ये चीज याद रखना। अब बात ये है, अब बात को समझो। अब मैं क्या, इनको अपन बट्टे में भी लिख सकते हैं, जी 0.0024, बात समझ में आई, फिर दशमलव और 0.08 होगा, कितना होगा, 8 होगा। अब बात को ये समझना, बात को यहां समझना कि मैं इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद आप सभी कहोगे अपने पास दो संख्या है। आपको पता है दशमलव हटेगा पीछे कितने जीरो, तो यहां पर 100 के पीछे दो दो जीरो लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे, क्योंकि दो संख्या। इसी प्रकार ये वाली इधर बट्टे में आ जाएगी। अब आपको पता है तो 4 है, तो अपने ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब आपको पता है ये भी इससे कट गया, ये भी इससे, जीरो जीरो ये कट गए। अब बात रही ये दो जीरो, इस दो जीरो से ये दो जीरो, अपने पास बचे 100, कितने बचे, 6। और ये 8 और 8 3, 8 का भाग 4 24 में देते, तो आप सभी को पता 3 बार, कितनी बार जाता, 3 बार। और बट्टे में अपने पास बचा 100, बचा कितना, बचा 100, क्योंकि ये एक को अपन ने चॉइस से गुणा करेंगे तो भी अपने पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आप कहोगे 3 ही आएगा। चॉइस से अगर एक को गुणा करेंगे चॉइस आएगा, लेकिन इसका अपन ने इसमें भाग दे दिया, 3 बार गया, 8 का भाग चॉइस में 3 बार गया, इसलिए अपन 3 बोल रहे हैं। और इस एक को वापस 3 से मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी 3 होगा, और 3 में अपन भाग देंगे, तो आप सभी को पता है कि दशमलव कितनी संख्या के जीरो, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, एक नंबर। फिर मैं बात करूं, किस तरह से आपको सवाल देखने को मिलेगी। ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक जानकारी है, तो आपको दशमलव वाली संख्याओं को ऐसे सोल्व करना है। दूसरा आपको मैं देता हूं, और दूसरा भी अगर मैं आपको दूं, तो आप इसका आंसर निकलना 300 144
भाग्या, ये क्या है? भाग्या। भाग्या का सिंबल आप सभी को पता है, इस तरह से होता तो इस तरह से ही होता। फिर आपको क्या करना है, इसमें किसका भाग देना है? किसका दोगे आप सभी? आप सभी इसमें आप 0.2 का भाग दोगे। इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं, दशमलव वाली संख्या है। दशमलव संख्या कितनी है? दशमलव संख्या की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जीरो से लेकर जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये अपने क्या है? दशमलव संख्या है। क्यों कहते हैं कि इसके अंदर टोटल अपन अंक की गिनती करें तो ये कितने हैं? 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बात ये होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये क्या है कि आपका एक तरह से बेसिक है। अब मैं बात करूं, यहां मैं कहूं एक अगर मैं बात करूं दो अंक की, दो अंक हैं, दो क्या है अंक, और दो अंक की सबसे छोटी संख्या, ये दो है, इसका मतलब दो अंक की सबसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछे आपको कोई भी एग्जामिनर, छोटी संख्या क्या पूछेगा? छोटी संख्या। आप फिर बाद में मैं अगर 10 अंक की भी बोलूंगा तो आप तुरंत बता लोगे, लेकिन आपको ये तो पता होगा दो अंक की सबसे छोटी 10 है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और अंक की दो अंक की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? बड़ी संख्या की मैं बात करूं, किसकी? बड़ी संख्या। तो इस बड़ी संख्या में मैं बात करूं तो कौन सी होगी, इस पर अपन तमाम चीजें देखेंगे। तो ये बात है कि इसमें दो अंक की सबसे छोटी तो आपको पता है 10 होगी, लेकिन सबसे बड़ी की मैं बात करूं तो 99 होगी। क्या होगी? 99। बड़ी में हमेशा आपको पता है कि दो अंक की पूछे तो 9 9 कर देना। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या पूछेगा 9 9, जितनी अंक है, दो अंक है तो दो 9 आ गए। समझ रहे हो? तीन अंक के पूछेंगे तो तीन 9 9 लिख देंगे, तीन 9 9। छोटी पूछे तो एक खींच के एक जीरो कम लगा, एक जीरो कम लगता है, बाकी एक लगता है आगे। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 10 होगा। अगर आप मैं दूसरा उदाहरण समझाऊंगा, 3 है और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलो तो 100 होती है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो 999 होती है। कितनी होती है? 999। कितनी होती है? 999। इन तमाम चीजों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। 3000। और 4 अंक की मैं बात करूं, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूं तो आप सभी कहोगे 1000 होती है 4 अंक की सबसे छोटी। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की मैं बात करूं, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो आप जिस प्रकार से 9999, क्या होगा? 9999, और 1000 सबसे छोटी होती है। ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब अपन आगे चलते हैं, इस तरह से अपन को अंतर पहचानना, ये सारी तमाम चीजें अपन को करनी है। अपन आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं तो इसमें ये संख्या होगी, जैसे मैं दो, 2, 3, 4, 1, 7, इसमें में से बनने वाली से, अब क्या लिखना? से बनने बनने वाली बड़ी संख्याओं व इससे इससे बनने बनने वाली छोटी संख्याओं संख्याओं संख्या का योग ज्ञात करें।
बात ये है स्वाभाविक सी है, लेकिन बहुत जने गलत करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इसको अपन क्या कर देते, थोड़ा सा पैक कर लेते हैं। इसमें बंद कर लिया, बिल्कुल बंद कर लिया। अब बात ये है बच्चों कि बात बहुत प्यारी प्यारी है कि इसके अंदर अपन ने ये कलर भर लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब अपन इसके अंदर कलर भरते हैं, वो भरते हैं ब्लैक। बात को समझो कि इन अंकों से बनने वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी। ये तमाम चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बिल्कुल। मैं अब बात करता हूं इन संख्याओं से बनेगी। जी बिल्कुल। अब इसको क्या करते हैं, हल कैसे, इससे बड़ी संख्याओं को पहले ले लो। तो बड़ी इसमें क्या है, 7 है। अपन ने 7 ले लिया, क्या ले लिया, 7 ले लिया। फिर इसमें 7 से छोटी कौन सी है, छोटी आप कहोगे 4 है। और 4 से छोटी 3, और 3 से छोटी 2, और 2 से छोटी 1। अब बात यह है कि ये बड़ी संख्या है और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 7। अब इनका क्या पूछा, योग पूछा, तो अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 और 7, 1 और 7 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 2 और 4 6 होते हैं। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 और 2 6 होते हैं। 7 और 1 8 होते हैं। इस प्रकार से अपना आंसर ये निकलता है। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया अंतर निकालो, अंतर निकालो। तो इन तमाम चीजों को कल और डिस्कस भी करेंगे। आज की क्लास को अपन यही समापन करते हैं। ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच।